आप लोग को कुछ बोलना था। सैड है लेकिन कोई बात नहीं। मुझे बहुत दिनों से ये हो रहा था कि मैं शेयर करूँ बट मैं वो बात बोल ही नहीं सकती। अगर मैं वो बात बोलने लग गई तो मेरे बहुत दुखता है यार, क्या ही बोलूँ। जो ये फ़ोटो लगा हुआ है, सोच रहे होंगे कि किसका है, कौन है, कहाँ पर है। तो आप लोग ये देख सकते हो, 1 मिनट में दिखा, ये आप लोग देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ 22 अप्रैल 2025 और डेट 7 मई 2025। तो ये मेरी बेटी है। तो क्या हुआ था कि तो ये हुआ था, ये आई वॉज प्रेगनेंट फ्रॉम लास्ट ईयर अक्टूबर। सो बेसिकली मेरा मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ है क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक बेटी है। आई एम ऑलरेडी 25। सो मैंने जल्दी शादी कर लिया था। तो एक बेटी मेरी ऑलरेडी है, वो 5 साल या 6 साल की हो चुकी है। तो ये सेकेंड थी। तो ये 7 मंथ में हो गया था डिलीवरी मेरा। तो ऐसे नॉर्मली मुझे वो होता है ना, वाटर ब्रेक हो गया था ऑन 7 मंथ। बेसिकली 9 मंथ में होता है लेकिन मेरा 7 मंथ में हो गया था, वाटर ब्रेक हो गया था। तो वो 7 मंथ में हो गया था। तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले हम लोग गवर्नमेंट जो मैं ट्रीटमेंट कर रही थी इतने महीने से, तो उन लोगों ने एक यहीं पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है घर के पास, तो उसके लिए प्रेफर किया था। तो मैं वहाँ पर गई, मैं, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड हम लोग वहाँ पर गए। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला कि अभी 7 मंथ ही है, डिलीवरी नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर, तो आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर मेडिसिन देगा, ये रुकवा देगा या डिलीवरी हो जाएगा। तो मेरे मम्मी ने कॉल किया, मेरी मम्मी को कॉल किया। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे। तो मम्मी ने बोला जो रोकने वाला दवाई होता है वो लेना मत, क्योंकि उससे बेबी के लिए डेंजर होता है, वो दवाई, वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन नहीं लेना है। तो उसके बाद एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी। तो उसके बाद इंजेक्शन नहीं लेना था मुझे उसके लिए। तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे नहीं लेना है, रुकवाना नहीं है, डिलीवरी करवा दो। तो नॉर्मली ऐसे पुश आ रहा था, मतलब जो पेन होता है नॉर्मली आ रहा था बिना इंजेक्शन के। तो वो लोग बोलने लगे कि थोड़ा डेंजर है डिलीवरी में, कि लाइक मदर के लिए भी डेंजर है, बेबी के लिए भी डेंजर है। तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग रिस्क लेते हो इसके लिए, तभी हम डिलीवरी कर पाएंगे। तो कुछ पेपर वर्क हो गया, मुझे पता नहीं, मैं तो पेन में थी, मैं लेबर रूम में थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि चलो ऐसे जैसे करके, मतलब प्राइवेट है, क्या ही बोल सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, एटलीस्ट गवर्नमेंट होते तो कुछ तो होता। तो वो एडवांस पेमेंट के लिए बोलने लग गए। उसके आगे वो लोग डिलीवरी ही नहीं कर रहे थे। ऐसे ही थी मैं पेन में, बस मैं रो रही हूँ, मेरे पेन हो रहा है, इतने सारे लोग हैं। तो वो लोग ऐसे होता है ना प्राइवेट में कि लोग ज़्यादा दिखते हैं ना, उन लोग को मेंबर तो लगते हैं कि पैसे वाले हैं, बस पैसे निकालो जैसे भी करके। तो इधर उधर मम्मी से लिया आधा आधा, मेरी बहन ने कहीं से निकाला, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत जमा कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी से भी एडवांस के लिए बात किया था, मैक्सिमम 1 दिन लगा दिया उन लोगों ने, क्योंकि इमरजेंसी है भाई, कुछ तो इंसानियत रखो दुनिया में। तो ऐसे करके डिलीवरी तो हो गया, नॉर्मली हो गया नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद पैसे तो बहुत गए, इसीलिए हम लोग का बहुत ज़्यादा अभी वो हो गया है, पैसे के लिए बहुत दिक्कत आ रहा है, इसीलिए मैं जॉब के लिए इतना इधर उधर भाग रही हूँ। तो आधार कार्ड की वजह से ऐसे हो रहा है, अभी रुका हुआ है मेरा काम। तो उसके बाद चलो डिलीवरी हो गया, नॉर्मली पैसे गया कोई बात नहीं, वो आ भी जाएगा, अगर कमाएंगे तो आ भी जाएगा। तो ऐसे करके वो उन लोग बोलने लगे कि बेबी की वेट कम है और बेबी को NICU में रखना पड़ेगा मैक्सिमम 3 to 4 days, बट वी कैन एफोर्ड। ब्रो कुछ तो समझो, हम लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, हम लोग यहाँ पर बिजनेस में नहीं है।
तो उसके बाद हम लोग ने 3 दिन रखा। तो वहाँ के एक डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा। उन्हें इतना हेल्प किया है ना हमें कि ऐसे डॉक्टर सब जगह होना चाहिए, क्योंकि वो भी नॉर्थ ईस्ट से पढ़ाई करके आई थी, गुवाहाटी में डॉक्टर की स्टडी कर रही थी वो। तो इसीलिए उसने पूछा कि आप लोग कहाँ से हो, ये वो। तो हमने बोला हम लोग नॉर्थ ईस्ट आसाम से हैं। तो उन्होंने बोला मैं भी आसाम से पढ़ाई करके आई हूँ, मैं भी वहीं से डॉक्टर की पढ़ाई करके आई हूँ। तो शी इज़ वेरी नाइस टू एवरीवन, शी वॉज़ वेरी हम्बल, शी वॉज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छी थी वो। तो शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल प्लस। तो उसके बाद उसने डिस्काउंट लगा दिया। अगर वो डिस्काउंट नहीं लगाती तो लाख से ऊपर का बिल आ रहा था। तो उसकी डिस्काउंट की वजह से थोड़ा 10% तो कम हुआ है। तो उसके बाद मुझे 2 दिन में डिस्चार्ज दे दिया। दवाई ववाई कुछ दे रहे थे क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, पता नहीं कैसे। तो बेबी के लिए डेंजर हो रहा था ब्लड इन्फेक्शन की वजह से। तो इसको NICU में रखा था, ऑक्सीजन में रखा था। मैं फ़ोटो दे दूँगी आपको। ये रहा NICU का फ़ोटो, प्राइवेट में। गवर्नमेंट में तो फ़ोन ही अंदर लेने के लिए। NICU की फ़ोटो, वो ऑक्सीजन में थी, छोटे वाले ऑक्सीजन में जो नॉर्मल होता है। वो इतना डेंजर नहीं था, तो ठीक सब कुछ ठीक ठाक था। वहाँ पर डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि बच्चे को कुछ ये इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन है। बस उसने बोला था कि मम्मी को इन्फेक्शन है, मुझे इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन। बट पता नहीं कैसे हो गया, मैंने कुछ खाया तो नहीं था ऐसा कुछ। आफ्टर डैट मुझे 2 दिन रखा था, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज दे दिया। तो बोला कि घर जाके रेस्ट करो। तो मैं घर पे आ भी गई। लेकिन एक वो होता है ना, एक बोलते हैं ना कि माँ का मन बहुत ही पापी होता है। पापी मतलब इन सेंस क्या ही बोलूँ, बहुत गंदा होता है माँ का मन। तो इसलिए मेरा मन नहीं माना, तो मैंने हस्बैंड को भेज दिया हॉस्पिटल में रहने के लिए। वैसे तो वहाँ पर घुसने नहीं देता है, देखने नहीं देता, तो सैनिटाइज़र ऐसे करके बहुत साफ़ सुथरा चप्पल उतार के ऐसे घुसने देता है NICU में। कपड़े दूसरे वो गाउन दे देंगे पहनने के लिए। तो उसके बाद तो ठीक ही थी। तो हम लोग 3 दिन में उसको घर लेके आ भी गए थे हम लोग। तो उसके बाद क्या हुआ, घर लेके आ गए। आफ्टर 3 डेज हमने उसको घर पे रखा था। शी वॉज फाइन, शी वॉज गुड, शी वॉज लाफिंग, शी वॉज प्लेइंग। आई विल गिव यू द वीडियो, देख लेना इसके बाद। ये रहा इसका घर का वीडियो। 3 दिन घर पे थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से खेलती थी, हंसती थी, रोती थी, खाती थी। बट पता नहीं लास्ट में क्या हो गया, भगवान का खेल है। ये पूरी फिट एंड फाइन थी भाई। अगर कुछ ऐसा दिक्कत होता तो ये दिन रात रोती, हमें सोने नहीं देती, बट शी वॉज फाइन। पता नहीं क्या है अब। प्राइवेट में ही फ़ोटो लेने के लिए दिया था, बट गवर्नमेंट में तो फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, इसीलिए हमारे पास NICU की फ़ोटो नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। तो ये बस प्राइवेट की है। और ये घर की फ़ोटो 1-2 है, और लास्ट की जब डेट हुआ था तब की फ़ोटो है बस। और तो मतलब गवर्नमेंट में फ़ोन अलाउड नहीं करते थे अंदर ले जाने के लिए। इट वॉज वेरी गुड, परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। शी वॉज laughing, crying, she was drinking milk, everything. सपोज़ अगर वो ठीक नहीं होती तो ज़्यादा रोती, दूध नहीं पीती, दिन रात सोती नहीं, दिन रात वो हमें दिक्कत, मतलब होता है ना कि बच्चे होते हैं तो सो नहीं पाते, ये वो तो कंपलसरी है, सबका है वो तो, कि सो नहीं पाते, रात भर जगे रहना, बच्चे को देखना, कुछ हो नहीं गया हो, कुछ ये वो मच्छर नहीं काट रहा, वो ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, पोटी की है, सुसु की, सब कुछ देखना पड़ता है यार। रात भर दिन भर हम देखते नहीं कि रात है या दिन है, हम सोते भी नहीं हैं। तो आफ्टर 3 डेज हम लोग 3 दिन रखा उसको घर पे। शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो उसके बाद आफ्टर 3 डेज इट वॉज ए डे टाइम, दिन के समय था। It was afternoon, 12:30 p.m. She drink a milk. After that she slept. She drink very well. वो अच्छे से दूध पी रही थी. She was drinking milk very good. She was laughing, playing, crying on time to time. After that
she drink a milk and she fall asleep. After some 1-2 hour, she was uh, she she cried so loudly, bro. Seriously, she was like, I don't know how to explain, but no, I can't. That she was coughing, and some milk came out from her mouth. Then we thought it was just a normal. Even my mom was in video call. She was looking, and then I took out her from her bed, and then I was cleaning her milk, which उसके मुंह से निकल रहा था दूध थोड़ा सा. उसने खांसी किया तो दूध निकल आया. तो मम्मी ने बोला ज़्यादा दूध पी लिया होगा इसलिए निकल आया होगा, नॉर्मल है, सबका होता है वो. मुझे ये तो पहले से पता है क्योंकि शी वॉज सेकेंड बेबी ना, सो आई नो. तो उसके बाद मैंने उसका मुंह से जो दूध निकल रहा था मैंने वो साफ़ किया. आफ्टर डेथ वो साफ़ कर रही थी, मैं मम्मी को भी दिखा रही थी कि देखो ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो जैसे नॉर्मल. तो ऐसे मैं साफ़ कर रही थी, मम्मी से बात करके साफ़ कर रही थी. तो साफ़ करते करते उसके ना नाक से भी दूध निकलने आ गया, दोनों नाक से. मैंने मम्मी को बोला पहले नहीं, पहले वो नीला पड़ना स्टार्ट हो गया. वो शी वॉज टर्निंग इनटू फुल ब्लू. नीला, आई थिंक नीला इज ब्लू ओनली. एंड देन she was turning into blue, literally, really. And then उसके वो थोड़ा सा blue, she was turning into blue. After that I showed to my mom that look, she is turning into blue, what is happening? So she said, she was shocked, she was in shock, she was speechless, she was just mute, she was not speaking. So I just kept the phone aside, and then after that I was cleaning. Later on, after 1-2 minutes, I was cleaning her mouth, but it was not stopping. The milk was continuously coming out. After this, she was turning into blue. And then, see, I'm talking about that, I'm literally shaking. After that, little after she was turning into blue, थोड़ा सा ना नाक से भी निकलना स्टार्ट हो गया था. सो ऑन दैट टाइम I just lost my mind. I don't know what is happening, what happened, what am I doing. After that उसके नाक से निकलना स्टार्ट हो गया. तो she was fully from head to toe, she was blue. She was turning into black. After blue, she was turning into black. So after that, I don't know what to do, bro. What is happening? So I was start crying. I can't do anything. I was shaking. Full my body was shaking. I was crying. There was no sense on me that what to do, where to take her, where I will run. I don't know anybody here. So after that, I was crying like anything. I don't know what is happening, who is where is my baby. After that, her father took her away from me. He was not keeping in front of me because I was crying like anything. There was no sense on me. I don't know what am I doing. After that, he took her away, and then I can't talk. I can't talk on that topic, that what happened on that day. I'm sorry. After that, he took her away, and then I don't know where he was taking. Even me, there was no sense on me. I don't know what am I doing, what am I talking. I was just crying. After that, even after that, he took her away, and then I don't know where he was taking. Everybody was telling take her to the child hospital where their kids used to keep, but
सब लोग बोलते हैं ना कि पैसे की खेल है। अगर पैसे होते तो वो हमारे पास होती अभी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे है नहीं, क्योंकि डिलीवरी के समय हम लोग का मैक्सिमम 1 लाख से 10% ही कम गया था। इतने सारे पैसे इधर उधर से निकाल के दिए थे हम लोग ने हॉस्पिटल में। आफ्टर डेट अगर हम लोग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाए तो पैसे बच जाते, उसी पैसे से हम उसको प्राइवेट में प्रेफर कर सकते थे। आफ्टर डैट उसके पापा ने बाहर लेके गए, पता नहीं मुझे कहाँ लेके गए थे वो लोग। आई वॉज एट होम, आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, देयर वॉज नो सेंस ऑन मी, आई वॉज स्पीचलेस व्हाट टू स्पीक, आई डोंट नो इवन डेट ऑल्सो, आई वॉज जस्ट शेकिंग लाइक एनीथिंग। तो ये बोलूँगी कि ये दिन दुश्मन को भी नहीं ना आए, किसी को देखना ना पड़े जो दिन मैंने देखा है। तो उसके बाद हम लोग उसको सीधा एक उसके पापा ने मतलब चेस्ट में ऐसे ऐसे करके उसको सांस तो आ गया था। शी वॉज नॉट इवन ब्रीथिंग गाइस, वो सांस भी नहीं ले रही थी, वो फुली ब्लैक हो चुका था, नाक मुंह से दांत कंटिन्यूसली दूध निकल रहा है, वो रुक नहीं रहा है निकलने के लिए। तो उसके बाद आफ्टर डैट उसके पापा ने थोड़ा ये चेस्ट पे ऐसे प्रेस किया, प्रेस करते उसको सांस आया। तो उसके बाद सांस आने के बाद आफ्टर दैट शी वाज स्टार्ट टर्निंग इनटू रेड। तो थोड़ा काम डाउन हो गई मैं। तो उसके बाद हम गए, हमने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा हम हॉस्पिटल लेके चले गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एक, सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर NICU है बच्चों के लिए, अच्छे बहुत अच्छे हॉस्पिटल, द स्टाफ वाज वेरी गुड। बट तो हमने वहाँ पर लेके गए तो उन लोग ने बोला कि ओके इसको दे डिडंट सेड एनीथिंग मच, बस ये बोला कि शी हैज़ जॉइंटिस पीलिया। तो वी सेड ओके इट्स नॉर्मल, जॉइंटिस सबको होता है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, बिकॉज इट्स समर, इट्स वेरी हॉट। तो उसके बाद वहाँ पर उसने बोला कि मैक्सिमम 10 to 15 डेज रखना पड़ेगा। वी वाज लिटरली लाइक ओके ठीक है, हम रखते करते हम रहेंगे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वहाँ पर ना सोने की जगह है ना क्या है, तो वहाँ के गार्ड्स बहुत इतना अच्छा नहीं, सामान इधर उधर रखने देते रहे। ब्रो कुछ तो समझो यार, कोई 10-15 दिन या कोई लोग महीने रह रहे तो उनका सामान तो ज़्यादा होगा ही वहाँ पर। तो उसके बाद हमने रखा वहाँ पर, उसको एडमिट कर दिया, ओके। तो हम लोग ऐसे बाहर ही वेट कर रहे थे। बट इवन ऑन हॉस्पिटल आई वॉज नॉट स्टॉप क्राइंग, आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। सो एक होता है ना कि मर्द है जो वो कंट्रोल कर लेता है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने दर्द, एवरीथिंग दे कंट्रोल, बिकॉज दे आर मैन ब्रो। इसीलिए मैन इज़ मैन, वुमन इज़ वुमन। तो आफ्टर मे बी रखने के बाद सुबह एट मॉर्निंग 5 AM दे कॉल आस टू क्लीन द बेबी एंड टू फीड। तो उसके बाद मेरा they was not giving my milk, I don't know what they was feeding. After that 4-5 दिन हो गया, चलो ठीक है, रोज़ मुझे दे रहे थे हाथ में बच्चा। तो they was giving me baby to clean, और वेट भी कर रहे थे, और ना उसका वेट बहुत कम था क्योंकि she was born on 7 month, that's why her weight was very less, it was 1.5 तो 1.5 था। आफ्टर कीपिंग एट हॉस्पिटल शी was losing her weight more than 400 to 300 grams. I was shocked bro कि वेट कैसे लॉस हो रहा है इसका, भाई वेट कैसे लॉस हो रहा है इसका। मैंने पूछा तो वो लोग बोल रहे कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अभी इन लोग का वेट घटेगा भी बढ़ेगा भी। तो उसके बाद चलो ठीक है, घटेगा भी बढ़ेगा भी, बाद में तो बढ़ेगा, इसीलिए मैं वेट किया। तो वेट करने के बाद मैक्सिमम 4 to 5 डेज वो लोग मुझे दे रहे थे बच्चे निकाल के बाहर। आफ्टर 5 to 6 डेज पीलिया ठीक हो गया।
आफ्टर 7 to 8 days दे वॉज नॉट गिविंग मी, वो लोग नहीं दे रहे थे। वो लोग सीधा अंदर बुला के ऑक्सीजन के वहाँ पर वो ऑक्सीजन पे लगाए और मुझे साफ़ करने थे। वो रो रही है, मैं हाथ पे भी नहीं ले सकती हूँ ब्रो, मैं इतना रो रही हूँ उसको देख के NICU के अंदर ही। वो रो रही है तो मुझे रोना आ रहा है, तो मैं उसको धीरे धीरे साफ़ कर रही हूँ कॉटन गीला करके गर्म पानी से। तो साफ़ कर रही थी तो वो भी रो रही है, मुझे भी रोना आ रहा है, क्या ही कर सकते हैं भाई। तो उसके बाद रोज़ ऐसे ही चलता रहा। आफ्टर 7 to 8 days वो लोग बोला कि बच्ची को भी ब्लड इन्फेक्शन है। आफ्टर 7 to 8 days अगर उसको ब्लड इन्फेक्शन होता तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बोलते वो लोग मुझे, वो लोग पहले ही बता देते कि बच्ची को भी ब्लड इन्फेक्शन है। और जब हम लोग सिविल हॉस्पिटल में गए तब भी वो लोग बता देते पहले दिन ही, तो वो लोग ने बताया नहीं। आफ्टर एक्सरे दे सेड शी हैज़ ब्लड इन्फेक्शन एंड इट वाज टू मच दैट इट fully mixed up on her blood also. I was speechless. मुझे पता नहीं क्या बोलना है, क्या करना है। तो उसको मैंने बोला कि डॉक्टर ऐसे बोल रहा है उसको ब्लड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, और उसका नामकरण में तक भी वो हॉस्पिटल में ही थी, तो उसका पापा जाके वो कर दिया, नामकरण तो कर दिया। तो आफ्टर डैट it was almost 10 days we are there on hospital. We are sleeping like a beggars on floor. There was no तो मुझे डिलीवरी का ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, तो मैं ज़मीन पे सो रही हूँ, खाना ठीक से टाइमिंग से नहीं हो रहा है, इधर बच्ची का टेंशन हो रहा है, इसकी वजह से खाना भी नहीं घुस रहा है, खाने का मन नहीं है, भूख तो है, खाने का मन नहीं है। तो आफ्टर 7 to 8 days वो लोग बोल रहे हैं, आफ्टर अल्ट्रासाउंड की बोल रहे हैं कि बच्ची को ब्लड इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है, पूरा बॉडी में फैल चुका है। वो अगर होता तो पहले ही बोल देते, हम लोग कुछ करते। तो आफ्टर ऑन मैक्सिमम आफ्टर ऑन 10 days 10 दिन हुआ था, उन लोग ने बोला कि शी वॉज गेटिंग ट्रबल टू टेक ब्रीथ इवन ऑन ऑक्सीजन ऑल्सो। वहाँ पर बड़े ऑक्सीजन पे रखा था, फ़ोटो डाल दूँगी मैं, देख लेना। तो वो लोग बोल रहे थे कि बड़े ऑक्सीजन में भी वो मतलब सफ़र नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रहा है, उसको ऑक्सीजन में भी दिक्कत आ रही है। तो वी वाज शॉक ब्रो। तो ऐसा है तो वो लोग पहले ही बोल देते, हमें पहले ही बोल देते कि ये है वो है, ये है वो है। उन लोग ने बोला नहीं। आफ्टर 10 days क्यों? तो हमने पूछा ये कि पहले से हो रहा है। वो बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि बीच बीच में सांस छोड़ रही है ऑक्सीजन में भी। तो हमने बोला पहले से है क्या? अगर पहले से होता तो उन लोग ने हम लोग बता देने से अच्छा होता। हम लोग कुछ दूसरी जगह प्रिफेयर करते, हम कहीं पे लेके जाते, हम कुछ करते ब्रो। अगर पैसे तो आते हैं जाते, कोई बात नहीं, पैसे जाएंगे तो बाद में हम लोग कमा के वो आ भी जाएगा, दे भी देंगे किसी जिससे लिया है। तो आफ्टर डेट आफ्टर 10 days हम लोग ना कुछ कर सकते, ना कहीं पे ले सकते। तो आफ्टर 10 days उन डॉक्टर ने बोला, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला मुझे कि, मुझे नहीं बोला, उसके पापा को बुला के बोला, क्योंकि हाँ एक माई एज जो फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते, जो एक पापा है जो सब कुछ कर सकते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आफ्टर डैट तो हमने पूछा कि आप क्या ये पहले से हो रहा था? दे सेड नो इट वाज फ्रॉम बिफोर। तो हम लोग वहाँ पर ना कुछ भी बोल नहीं पाए, कुछ भी। मुझे ना वहाँ पर बहुत बोलने का मन था कि आप लोग पहले से क्यों नहीं बताए? तो फिर अभी जब ज़्यादा हो रहा था तब जाके बताए इन लोग ने। अगर ये होता तो पहले से बता देते, हम कुछ करते उसके लिए। तो वो बहुत लास्ट में बोल रहा था, वो मतलब होता है ना जो इमरजेंसी में होता है, तब जाके बोला। तो उन लोग ने प्रेफर किया रोहतक, यू नो वेर इज़ रोहतक। मैंने पहली बार नाम सुना उस जगह का। इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है। मैक्सिमम टैक्सी में 2500 या 3000 उसका भाड़ा लगता है उबर में। और
मेट्रो तो जाता भी नहीं है। वो है गुड़गांव का सबसे लास्ट स्टेट, बहुत अंदर है, बहुत ज़्यादा अंदर है वो गुड़गांव के। तो उसके बाद हमने क्या ही बोल सकते हैं, तो हमने वो डॉक्टर ने प्रेफर किया कि यू कैन गो टू रोहतक, देयर इज़ वहाँ पर एक शीशा होता है जो शीशे पे रखते, जो ऑक्सीजन होता है वहाँ पर रखेंगे, वो अच्छा होगा बच्चे के लिए, वहाँ पर रखने के लिए वहाँ पर रखेंगे तो शायद वो ठीक हो जाए। तो हम लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे हम लोग निकल गए, बिना कुछ सोचे समझे हम लोग निकल गए। बट मेरा वहाँ पर भी रोना नहीं रुक रहा था, क्योंकि वो लोग बोले उससे नहीं होगा। आफ्टर 10 days, बिफोर दे वॉज नॉट टेलिंग एनीथिंग, आगे उन लोग ने कुछ भी नहीं बोला भाई। तो ऐसा कुछ होता तो पहले ही बता देते, पहले इतने दिन वो ठीक हो रही है, वो अच्छी है, शी वॉज गेनिंग वेट, ऐसे बोल के 10 दिन के बाद वी आर हैप्पी कि चलो ठीक हो रहा है, अभी अच्छी हो रही है, शी वॉज फाइन, शी वॉज फिट। तो आफ्टर 10 days उन लोग ने बोला कि नहीं होगा हमसे। जो नर्स होती है, जो बच्चे लोग को देखती है, दे वॉज वेरी काइंड टू अस। वो लोग बोल भी रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत मतलब कंसिडरेट रहते हो, सब कुछ ये वो। तो वो लोग ये बोल रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छे हो, कि दूसरे पेशेंट ऐसे नहीं होते, बहुत चिक चिक करते ये वो। तो वो लोग भी ना बहुत अच्छे थे, जो नर्स से थे, जो नाइट ड्यूटी में रहती थी, रात भर जग के बच्चे लोग को, इतने सारे बच्चे होते हैं वहाँ पर भाई, हमें एक बच्चे देखने में इतना दिक्कत होता है रात भर दिन भर। तो वो लोग तो कम से कम 15 से 20 बच्चे थे वहाँ पर। तो उसके बाद एक नर्स मुझे देख के वो भी रोने लग गई। उसी वक्त मुझे पता चल गया कि नहीं होगा इनसे, और हमारी बच्ची हम लोग के पास नहीं आएगी। I was crying like anything. After that, even that nurse was crying like anything. और एक गार्ड बोल रही थी उसे कि मत रो, हमने जितना करना था हमने किया। और उसने बोला कि इतना, वो एक होता है ना अटैचमेंट, एक वाइब मैच होती है, एक अटैचमेंट होती है। तो उन लोग ने ये बोला कि जैसे आप लोग के साथ हम लोग का वाइब मैच हुआ है, आप लोग के साथ हम लोग के जितना अटैचमेंट हुआ है, आप लोग के साथ इतना अच्छा फील होता है, तो किसी और पेशेंट के साथ कभी नहीं हुआ हमारा। तो हमने बोला, मैं तो बोल भी नहीं पा रही थी यार, मैं तो बस रो ही जा रही थी वहाँ पर भी। तो इवन शी वॉज क्राइंग, तो वो भी इतना रो रही थी। तो मुझे तभी समझ में आ गया था कुछ तो बात है, ये लोग बोल नहीं रहे हमें। बट वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। ऐसा होता है ना कि जब ताज़ा होता है, जब आप लोग का कुछ ज़ख्म लगता है, ताज़ा होता है, तो समझ में नहीं आता वो दर्द हो रहा है या कुछ, बाद में पता चलता है ना आफ्टर 1 days कि दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो वैसा ही है मेरा हाल भी। उस समय मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्यों ये नहीं बोला, मैंने क्यों नहीं ये बोला। तो आफ्टर डैट 7 बज गए थे। तो उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए, रोहतक के लिए। बहुत ही दूर था वो। उन लोग ने हमें एम्बुलेंस वगैरह दे दिया। वो होता है ना एक, तो मैंने बहन लोग को फ़ोन करके बोल दिया था। मेरी बहन आ गई थी, छोटी बहन आ गई थी, और उसके साथ बहू भी आ गई थी, और मेरे फ्रेंड भी आ गई थी। सब लोग आ गए थे टू सपोर्ट मी। बट एक होता है ना कि सबको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए, हर किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए, लोगों को फिज़िकली मेंटली भी सपोर्ट चाहिए। तो वो लोग आ गए। आफ्टर डेट हम लोग रोहतक के लिए निकल गए। उन लोग ने एम्बुलेंस प्रेफर किया, हम लोग को एम्बुलेंस दे दिया एक। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे। ये रहा, हम लोग एम्बुलेंस में निकल गए। एम्बुलेंस में तो इट वाज मैक्सिमम 3 to 4 आवर, इतना लंबा जर्नी। लेकिन नहीं, अगर हम टैक्सी से जाते तो मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स लगते हैं गुड़गांव, मतलब ये जो हम लोग सेक्टर 10 से रोहतक जाने के लिए, क्योंकि रोहतक बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा, बहुत अंदर है, हरियाणा के लास्ट स्टेट है शायद। तो उसके बाद हम लोग निकल गए एम्बुलेंस में, और
वहाँ पर भी ऑक्सीजन पे ही रखा था बेबी को। तो आफ्टर डेट शी वाज लाइक, रो भी रही थी बीच बीच में, ठीक ही थी, शी वाज फाइन। एंड देन हम लोग ने वहाँ पर लेके गए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या ही करूँ मैं। आई वॉज रियली स्पीचलेस, आई वॉज म्यूट। आफ्टर दैट वी वेंट देयर and they said, I don't know what they prefer you, but there is no there is no that जो शीशे में रखते हैं ऑक्सीजन वाला, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे बोला उन लोग ने। हमने बोला कि हमें तो ऐसे ऐसे प्रेफर किया है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। तो उसने बोला कि हमें पता नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग कि उन लोग ने क्या प्रेफर किया है, क्या बोला है, लेकिन हमारे पास नहीं। दे वॉज वेरी रूड। मैं यही प्रेफर करूँगी कि रोहतक कभी भी नहीं जाए वो हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल है, गुड़गांव के सबसे बड़े हॉस्पिटल है वो रोहतक। देर वॉज हम लोग पहुँचे रात को, हम लोग जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि हम लोग एम्बुलेंस से गए थे, एमरजेंसी अलार्म बजा के हम लोग गए थे क्योंकि एमरजेंसी ही था। आफ्टर डैट I was too tired, I can't eat anything, I can't sleep. After on that there was loose motion on me, bad luck for me. And then after that they kept the baby on emergency ward. तो वहाँ पर शीशा तो खाली नहीं था ऑक्सीजन में, तो एमरजेंसी वार्ड पे रखा था। आफ्टर डेट पता ही वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आई वांट टू से, मुझे ना ये बहुत दिन से बोलना था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो उसके बाद हम गए एमरजेंसी वार्ड पे रखे, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे को घुसने देता है अंदर, तो बाहर देयर वाज नो चेयर टू सीट। एंड जो ऐसे दरवाजे के सीधे होते, बाहर ऐसे बैठने भी नहीं दे रहा था। आफ्टर गार्ड प्लान आई गॉट द बेस्ट गार्ड। मैंने बहुत अच्छा गार्ड को एक मिला, मैं वो गार्ड से बात किया। ही वॉज वेरी हम्बल, ही वॉज वेरी नाइस, देयर वॉज ह्यूमिनिटी ऑन हिम, ही वॉज वेरी गुड। He was not allowing others to stay there, but he allowed me to stay there because I request him, I said him, because we was not from there. तो उसके बाद क्योंकि वो लोग भी दूसरी जगह से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, तो वो लोग हम लोग की फीलिंग समझता है। आफ्टर डैट उसको एमरजेंसी वार्ड पे लेके गए, मेरी बहन भी थी और बहू भी गई थी, मेरी फ्रेंड वापस आ गई थी क्योंकि एम्बुलेंस में इतने सारे लोग आने से मना किया था, तो हम लोग 4 लोग गए थे। तो उसके बाद हम लोग गए एमरजेंसी वार्ड पे लेके गई, मैं तो बाहर ही बैठी हुई थी बिकॉज आई कांट सी हर ऑन डेड कंडीशन। मुझे देखा नहीं जा रहा था, मैं बस रोए जा रही थी। जब भी मैं उसको देख रही हूँ मैं वो रो रही हूँ, तो इसीलिए वो लोग मुझे मना कर रहे थे उसके पास जाने के लिए, तो मैं दूर ही बैठ रही थी, क्या ही कर सकते हैं और इसके अलावा। तो मैं बाहर बैठी, तो वो मेरी बहन, और उसके बाद मेरी बहन गई थी मेरे हस्बैंड के साथ अंदर एमरजेंसी वार्ड में। तो उन लोग ने वो जो हैंड से ऐसे देते हैं, जो एक ऑक्सीजन आता है ऐसे हैंड पंप, हैंड से प्रेस करते हुए, लिटरली रात के 9 बजे से ना पानी, ना खाना, ना वॉशरूम, ना कुछ, समझ रहे हो। रात के 9 बजे से ऐसे स्टूल में एक बैठ के ना ऐसे लैंड कर सकते, ना पानी पी नहीं सकते, ना वो हाथ छोड़ सकते। उसकी ज़िंदगी, उसकी सांस हमारे हाथ में थे, पता है। तो उसके बाद उसको ऑक्सीजन मतलब पूरा मुंह पे ऐसे टेप लगा दिया था, पूरा मुंह बंद था। उसके बाद 2 पाइप थे, एक ऑक्सीजन के और एक जो पेट के मैल निकालते हैं उसके। आफ्टर डैट तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग तो वहाँ पर ऐसे हालत में रह रहे थे कि आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक ए बेगर। ना कोई है वहाँ पर, ना खाना, ना पानी, ना कुछ, मतलब गले से उतर ही नहीं रहा था। किसका होगा ये सब कुछ सुन के, है ना। तो वो लोग बोले कि एमरजेंसी वार्ड पे रखे, तो उन लोग ने बोला कि वो एक ऑक्सीजन खाली नहीं है, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर
4-5 बच्चे थे इमरजेंसी वार्ड पे, तो हम लोग लिटरली हाथ से पंप दे रहे थे क्योंकि वहाँ पर खाली नहीं था। तो समझ रहे हो, तो रात के 9 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, तो वो ना रो पा रही है, ना कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रहा है उसके मुंह से क्योंकि पूरा बंद था। टैप, वो एक जो पट्टी होता है ना, वो टेप की तरह वो दिया था। तो आफ्टर डैट मैं तो वो देख भी नहीं पा रही थी और हाथ से पंप दे रही हूँ ना, तो मुझे ना मैं ना बहुत एक काँप सा रही थी पूरा। तो उसके बाद जब भी उसके पापा को वॉशरूम जाना होता है, पानी पीना होता है, चाय पीना होता है, क्योंकि उसे भी नींद लगता है ना, क्योंकि रात के 9 बजे से बैठ रहे हैं। आफ्टर डैट 2 ऐसे ही रह रहे थे, तो वो टाइम में वॉशरूम के लिए निकल रहे थे, तो मैं हाथ से पंप दे रही थी। आफ्टर डैट 2 बजे मेरे बहन लोग निकल गए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर ना रहने की जगह, उसके पास भी एक बेटा है ना, तो वो भी छोटा है, 1 साल की है, 1 साल ही हुआ है वो भी। तो उसके बाद वो लोग निकल गए रात के 2 बजे वहाँ से। वो लोग घर शायद 5-6 बजे पहुँचे सुबह के। तो उसके बाद मैं तो ना रहने ना बैठने की जगह है, ना कुछ, सोना तो नहीं हो रहा था, नींद तो नहीं लग रही थी हमें। तो उसके बाद तो मैं टर्न बाय टर्न तो कर रही थी, जब भी उसको वॉशरूम जाना होता है, पानी पीना होता है, कुछ करना होता है, तो मैं रुक में जाके कर रही थी। बट मैं पूरा ना काँप रही थी, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही थी वहाँ पर। और दिक्कत क्या है पता है, हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, तो इसीलिए मैं जब बाहर रहती हूँ तो किसी से फ़ोन मांग के कर रहा था या किसी को बुलाने के लिए भेज रहा था, क्योंकि मैं सीधा दरवाजे के सीधा ही बैठ रही थी, मैं दूर नहीं गई। उसके बाद तो ऐसे हो रहा था क्योंकि एक ही फ़ोन था, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, वही दिक्कत हो रहा था। एक स्पेशली मेन दिक्कत वही था। आफ्टर डेट हम लोग शायद सुबह के 3 बजे थे, उन लोग ने मुझे 3-4 पर्ची दिया था, कोई दवाई का या ब्लड का, वो बोल रहे थे कुछ कमी है तो वो दे रहे थे। तो रात के 3 बजे हॉस्पिटल इतना बड़ा है वहाँ पर कि मैं वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं गुमी हो जाए, भूल भुलैया की तरह, और एकदम सुनसान। और उसके बाद मैं 3 बजे से मैं इतना डरी हुई थी ना कि कसम से कि कुछ ना हो जाए मुझे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पति और मेरे बच्चे का क्या ही होगा वहाँ पर। क्योंकि मेरे हस्बैंड नेपाल से है, तो उसको इतना नॉलेज नहीं है इन सब की। मैं इंडिया की हूँ, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट नागालैंड। तो उसके बाद वो मतलब इतना बोल नहीं पाता है लोगों के साथ, इतना उसको हिंदी इंग्लिश तो उसको नहीं आता है, तो हिंदी इतना अच्छे से भी नहीं आता है, बोल लेता है लेकिन इतना नहीं आता है, तो वो लोगों से बात नहीं कर पाता है, और कुछ लिख के देता है तो वो पढ़ भी नहीं पाता है, पढ़ता तो है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। वो मेन एक प्रॉब्लम थी। तो मैं इतना डरी हुई थी ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या ही होगा वहाँ पर, इतने दूर कोई भी नहीं है, ना जान पहचान के लोग हैं। तो एक होता है ना कि अगर किसी इंसान का कोई नहीं होता तो भगवान उसके साथ होता है। तो आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। डॉक्टर आके बोला कि नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, शी वोंट बी एबल टू रिकवर, हम बचा नहीं पाएंगे। उस डॉक्टर आके, बहुत सारे डॉक्टर आए थे, 5-6 डॉक्टर आए थे शायद, तो मेरे पति को वो लोग वही बोल रहे जा रहे। तो मैं यही विनती करूँगी कि रोहतक हॉस्पिटल प्रेफर ना करे। दे वॉज नॉट लुकिंग, दे वॉज नॉट गिविंग एन अटेंशन। हम लोग कुछ बोल रहे तो वो लोग सुन भी नहीं रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले तो ये बात बोली नहीं थी कि डॉक्टर ने ये बोला है वो बोला है। आफ्टर 5-6 डॉक्टर, 5-6 डॉक्टर ने बोला उसको, उसके बाद जाके उसने मुझे बुलाया अंदर। मैं अंदर गई इमरजेंसी वार्ड में, तो उसके बाद ही वाज स्टार्ट क्राइंग। मैं स्पीचलेस थी, वो रोना स्टार्ट कर दिया भाई, वो रोने लग गया। मैं वो हाथ से बच्चे को पंप भी दे रहा था, क्योंकि अगर हमने वो हाथ एक बार छोड़ दिया तो उसका सांस ख़त्म।
तो हम लोग इतना डरे हुए थे, हम लोग हाथ भी नहीं छोड़ सकते, उसका हाथ इतना दर्द कर रहा है। मेरे गले से लिटरली पानी भी नहीं उतर रहा था, पानी तक मैं नहीं पी पा रही थी। आफ्टर डेट वो तो हम पानी भी नहीं पी पा रहे थे, कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। तो उसके बाद उसने मुझे बुलाया अंदर सुबह शायद 6-7 बजे। हम लोग रात भर नहीं सोए थे, 2 दिन से, ना रात ना दिन, ना खाए थे, ना पिए थे, ना सोए थे। आफ्टर डेट ही वाज स्टार्ट क्राइंग एंड ही सेड डॉक्टर की ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो वो ना बेबी की मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी ना, क्योंकि उसके मुंह पे टेप लगा हुआ था। तो वो ना रो पा रही है ना कुछ, वो बस हाथ पैर हिला रही है और आँख से आंसू निकल रहा है उसका, बस कंटिन्यूसली ऐसे सो रही है ना, तो साइड से आंसू कंटिन्यूसली निकल रहा है। तो उसको देख के हम लोग इतना पेन हो रहा था ना अंदर कि वो इतना हिम्मत करके मैं अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर रही थी। वो रोना स्टार्ट कर रहा है, बोल रहा है कि डॉक्टर ये बोल रहे हो, अगर कुछ चांस होता तो भाई हम कितने भी पैसे जाए, लाख जाए या जितने भी जाए, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते, क्योंकि प्राइवेट में वो लोग जितना हो सके वो लोग ट्राई करते हैं। वो लोग ऐसे नहीं बोलते कि हम नहीं कर पाएंगे ये वो, क्योंकि प्राइवेट में हम लोग जितना पैसे फेंकते हैं उतना ही तमाशा दिखते हैं, और गवर्नमेंट में ये होता है कि उन लोग को इतना वो नहीं होता है। आफ्टर डेट तो डॉक्टर ने बोला, तो वो लिटरली रोना स्टार्ट कर रहा है और बच्ची की भी इतना आंसू निकल रहा है, क्योंकि वो शायद वो कुछ बोलना चाहती थी, भाई वो ना रो पा रही है ना कुछ, ऐसे हालत ऐसे कंडीशन में वो। तो उसके बाद सुबह के शायद आफ्टरनून 12:30 बजे 12 PM आफ्टरनून में उन लोग ने वो NICU में लेके गए, बोले कि खाली है। आफ्टर 1 डे फुल्ली 9, 10, 11, 12, 12, 13, 15 घंटे एक जगह पे बैठने के ऐसे हाथ से पंप देना कोई मजाक की बात नहीं है। और तो हम जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो आफ्टर डैट उसके नाक से थोड़ा सा ब्लीडिंग आ रहा था, तो मैंने डॉक्टर को बोला, दे वॉज नॉट पेइंग अटेंशन ब्रो, थोड़ा सा भी इंसानियत चीज़ की नाम नहीं थी उन लोग के अंदर। वो लोग बिल्कुल भी आके ना चेक किया, ना देखा, ना कुछ भी नहीं किया। वो लोग वैसे बैठ के हंस रहे। 6-7 डॉक्टर थे वहाँ पर, लेकिन किसी ने भी आके नहीं देखा। तो उसके बाद क्या हुआ, हर बॉडी वॉज टर्निंग इनटू हार्ट। उसके शरीर ना थोड़ा सा ऐसे दबाते हैं ना, तो देखो ऐसे नरम होता है हम लोग का, उसका ना ऐसा हार्ड हो रहा था, ऐसे दबाने से भी ऐसे हड्डी जैसा फील आ रहा था, ऐसे पूरे शरीर हार्ड हो रहा था उसका। तो मैंने डॉक्टर को भी बोला, बट एक बार आके किसी ने नहीं देखा वहाँ पर। आफ्टर डेथ वहाँ पर ऐसे हुआ, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन डॉक्टर ये बोले, मैं बाहर गई, मैं बस रोई जा रही हूँ। एक होता है ना कि मैं ना बाहर बैठ के रो रही हूँ, मेरे पति को वॉशरूम जाना होगा, कहीं जाना होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सेंस पे नहीं थी, मैं बस रोई जा रही हूँ। मैं बाहर जाके बैठी हुई थी। तो उसके बाद मैं बस रोई जा रही थी, मैं सेंस पे नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहा था। एक तो मेरा BP लो, मुझे चक्कर आ रहा था। मैं लिटरली ऐसे वाल है ना, जैसे वाल होते हैं, वाल को ऐसे पकड़ के बाहर जाके मैं मुंह धो रही हूँ, पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ, चाय पीने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी नहीं जा रहा था मेरे गले से। तो मैं वाल पकड़ के जा रही हूँ मुंह धोने के लिए, मैं बाहर बैठ के रो रही हूँ। सब लोग आके मुझे समझा रहे, अजनबी लोग, मुझे मैं किसी को भी नहीं जानती, लेकिन सब आगे मुझे कि हौसला दे रहा था कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ये वो। और एक आदमी आया, उसके बाद मैं लाइक एक होता है ना, जो मैं खुद को ऐसे फील कर रही थी कि मेरा
कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आई वॉज एलोन। और मेरे पास सिर्फ एक मेरा पति है, ना बाप ना माँ बाप ना कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देयर वॉज नो वन फॉर मी। इतना ऐसे सिचुएशन में थी मैं बस रोई जा रही थी वहाँ पर। ना मैं किसी को जानती हूँ ना कुछ, मैं बस रोई जा रही थी। ना मेरे पास कोई है, अगर डॉक्टर इधर भेज रहा है उधर भेज रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और जो हम लोग इमरजेंसी वार्ड है वो पास में ही था, दरवाज़ा के सामने, एंट्री गेट के सामने ही था। आफ्टर डेथ एक आदमी आया मेरे पास, कहाँ से आया, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो बोले कि वो उत्तराखंड के है। तो वो बोला आप नेपाली हो क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं नेपाली हूँ। तो उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोला ये हुआ, हम लोग वहाँ से आए, यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड पे रखे, कल से हाथ से पम्प दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो लोग NICU में भी लेके नहीं जा रहे बच्ची को, ये वो मैंने बताया। आफ्टर डेट उसने, वो आदमी ने मुझे बोला यहाँ पर एक नेपाली लड़की है, डॉक्टर है, वो भी नेपाल से या दार्जिलिंग से है, तो उससे बात करो, वो बात कर देगी ऊपर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर नेपाली है तो कोई मदद कर देगी, मतलब कोई मदद कर देगी, मतलब ऐसे डॉक्टर से बात कर देगी ये वो। बट नहीं, एक होता है ना नेपाली लोग का यही होता है, कभी भी मदद नहीं करते वो लोग। तो उसके बाद उसने बोला नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैं तो नया ज्वाइन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी को भी नहीं जानती, मैं इतनी बड़ी डॉक्टर हूँ तो नहीं कि ये कर पा। अरे भाई कोशिश तो कर सकते हो, बात तो कर सकते हो आप। तो उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है यार, किसी अगर अपना ही साथ नहीं है तो लोगों से क्या ही उम्मीद रखे। तो उसके बाद मैं वापस आई तो उसने एक नंबर दिया मुझे, जो गवर्नमेंट पुलिस के थे, जो ऊपर होते गवर्नमेंट की। तो मैंने बात की है तो ऐसे वैसे, तो वो लोग, मेरा हस्बैंड बोला कि 4-5 आदमी आए थे, बात किया ये वो, और ऐसे करके रात के शायद सुबह 4 बजे शायद एक बच्चे का भी डेथ हुआ था। वहाँ पर लड़का था, मुसलमान था, इतना रो रहे थे वो लोग। डॉक्टर लोग पता नहीं उन लोग के अंदर इंसानियत की चीज़ के नाम है कि नहीं। किसी के बच्चे की डेथ हुआ है, वो लोग रो रहे हैं, उससे भी डांट रहे, वो डॉक्टर लोग डांट रहे कि यहाँ पर मत रो, बाहर जाओ, यहाँ पर शोर मत करो। भाई ये क्या होती है, ये क्या बात हो गई? अच्छे से भी बोल सकती हो, अब यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग हैं, आप पर प्लीज़ बाहर पे जाओ, ऐसे भी बोल सकते। नहीं, इतना वो लोग भी लड़ाई करने लग गए। तो उसके बाद वो लोग लेके चले गए। आफ्टर डेट उस आदमी ने पता नहीं किसको फ़ोन लगाया, ऊपर कोई था। तो उसके बाद आफ्टर डेट तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि 4-5 लोग कोई आए थे, चेक किया ये वो। उसके बाद दिन के 12:30 बजे, आज रात के 9 बजे से वह हाथ से ऑक्सीजन दे रहे, तो कल इवनिंग को शायद 12:30 ऐसे को लेके गए अंदर NICU में। और मेरे भाई बहन लोग भी आए, भाई और उसके वाइफ आई थी। लिटरली 4-5 घंटा लगता है यहाँ से जाने के लिए, गुड़गांव वज़ीराबाद से। तो और उसके बाद मेरी 2 बहन भी आ गई, बड़ी बहन और छोटी बहन भी आ गई थी बाद में। तो अंदर लेके गए, वहाँ NICU में भी सीधा बोल दिया हमें कि नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, जितना दवाई चलेगा उतना ही ये रहेगी। मुँह से, नाक से खून निकल रहा है उसका, नीचे से भी खून जा रहा था प्राइवेट पार्ट से। तो डॉक्टर कोई अटेंशन नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद हम लोग ऊपर लेके गए NICU में। लिटरली इमरजेंसी रूम से NICU जाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है, आधा घंटा। लिटरली सेम लाइक एज भूल भुलैया। मैं तो एक बार गुम भी हो गई थी वहाँ पर, मुझे इतना डर लग रहा था, मैं रोना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरा पति मेरे पास नहीं था, वो ऊपर बच्चे के पास था, मैं दवाई लेने गई थी। तो ऐसे करके ऊपर गई, सीधा बोल दिया NICU में कि नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, और जितना दवाई चलेगा उतना ही है। तो उसके बाद हम सोच पे पड़ गए
अगर वो लोग हमें कुछ हिम्मत देता कि ये हो पाएगा, बच पाएगी, तो हम प्राइवेट में उसी समय लेके चले जाते। तो उन लोगों ने बोला नहीं हो पाएगा, हम लोग बस जितना दवाई चलेगा, दवाई के सहारे जितना वो रहेगी इतना ही है, और जितना ऑक्सीजन कर पाएगी उतना ही है। आफ्टर डेथ वहाँ पर NICU में और बाहर रहने भी नहीं देता यार। तो उसके बाद हमें बाहर भेज दिया। तो हम लोग बाहर आ गए। मेरी बहन लोग भी आ गई थी, और सडनली वहाँ पर बारिश, इतना बड़ा बारिश शुरू हो गया। तो उसके बाद मेरे 2 बहन थी, मैं थी, हस्बैंड थी, और मेरा भैया था और उसकी वाइफ थी। तो हम लोग वहाँ पर इसी बाहर बैठ रहे, और मेरा रोना तो रुक ही नहीं रहा था। 2-3 दिन से मैं बस रोई जा रही, ना खाना ना पानी, मेरे गले से पानी भी नहीं उतर रहा है, चाय तक भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। मेरा पेट दर्द हो रहा है, एक ऊपर से मुझे डायरिया हो रहा था, लूज मोशन हो रहा था। और उसके बाद बोला कि डॉक्टर ने बोला कि ठीक 7 बजे आ जाना। एक डॉक्टर का राउंड लगता है, वो डॉक्टर बच्चे का डॉक्टर होता है, वो आएगा। उसके बाद वो बता देंगे कि क्या है क्या नहीं। उसकी बॉडी तो वैसे ही पूरा हार्ट होना शुरू हो गया था। आफ्टर डेट इवन शी वाज स्मेलिंग। और उसके बाद उसके नाक मुंह से सब कुछ खून निकल रहा है, वो रो भी नहीं पा रही, चीख भी नहीं पा रही, उसके आंसू कंटिन्यूसली निकल रहा है। और उसके बाद हम लोग सब बाहर वेट कर रहे थे। 7 बज गए, रात के 7 बज गए थे। तो मेरे दीदी और मेरे हस्बैंड गए थे ऊपर NICU में, हम लोग बाहर ही बैठे थे। तो मुझे वहाँ का इतना पता नहीं है, जो जितना है वो मैं अपडेट दे दूँगी। मेरे हस्बैंड ने बताया था मुझे कि मेरी दीदी अंदर गई थी। दीदी ने बताया, मैं अंदर गई, लिटरली 1 सेकेंड भी नहीं रुका। 1 सेकेंड होता है ना कि 1-2 मिनट रुक जाए, कुछ अच्छा अपडेट मिले। तो हम लोग बस यही प्रे कर रहे थे कि कुछ अच्छा अपडेट या रिकवरी या कुछ अच्छा न्यूज़ मिले हमें। बट जब मेरी दीदी गई अंदर, वो घुसी, बच्ची को ऐसे देखी, उसने वहीं पे सांस छोड़ दिया ऑक्सीजन में ही। मैं फ़ोटो दे दूँगी एक, ये रहा इसका फ़ोटो, देख लेना। उसने सांस छोड़ दिया ऑक्सीजन में ही। तो मेरी दीदी ने बोला, मैं घुसने के साथ NICU में उसने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया, उसने सांस छोड़ दिया। और ऐसा होता ना कि करके उसका सांस रुक गया था, ऐसे जो ऑक्सीजन पे होता है जो लाइन आती है, वो लाइन आ गया था। और उसके बाद वो उसने सांस छोड़ दिया, ऐसे कुछ खून निकल रहा था थोड़ा सा मुंह से। तो डॉक्टर से पूछा कि फेफड़ा फट गया है, ऐसा कुछ बताया था डॉक्टर ने। मुझे इतना अच्छे से पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर मैं सेंस पे नहीं थी। तो उसके बाद बस ख़त्म। मैं वहाँ से रोना, इतना रोई। और उसके बाद ये शुक्र है भगवान का कि हमारा रूम किराया जो हम रहते थे, जो रेंट पे रहते थे, वहाँ का ओनर बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सालों से जानते हैं हम लोग उसको। तो उसने हमें बेबी की डेड बॉडी लाने दिया घर पे, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर लाने नहीं देते यहाँ के लोग। तो उसने लाने के लिए परमिशन दे दिया था हमें। तो रात के 7 बजे, और उसका भी उन लोग का इतना फॉर्मेलिटीज़, इतना कागज़ ये वो लिखना, साइन करना, बहुत कुछ था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए लगभग 7-8 बजे, 9 बज गए थे। वहाँ पर 2-3 घंटे तो लग गए थे इधर उधर करते। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ से निकल गए। एम्बुलेंस लिया, एम्बुलेंस लेके हम लोग आ गए घर पे। तो घर पे आके एक होता है ना कि आपका आँख बंद है लेकिन आपको सब सुन रहा है, ऐसे हो गई थी मैं ना उठ पा रही हूँ, ना आँख खोल पा रही हूँ, लेकिन सब कुछ सुन रही हूँ मैं सीधा आई, थोड़ी देर बैठी, मैं इतना रो रही, मैं उसको ना देख पा रही हूँ ना कुछ, क्योंकि 2-3 दिन जो बच्चे हाथ में थे अभी वो नहीं है हमारे पास, इस दुनिया में ही नहीं है। तो ऐसे हो गया। तो उसके बाद तो उसके बाद में सब लोग बोलने लगे कि बच्चे के पास मत जाओ तुम,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब रो रहे थे वहाँ पर। एक अब सॉरी, तो उसके बाद में सब लोग बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम अंदर रेस्ट करो। और मेरे हस्बैंड के रिचुअल है कि डेड बॉडी जब हम घर पे लाते हो वो घर के अंदर नहीं घुसाते वो लोग। हम लोग के वहाँ तो हम लोग एक ही ट्राइब के, मेरे हस्बैंड और मैं, लेकिन सबका रिचुअल अलग अलग होता है। उन लोग का रिचुअल ये है कि घर के अंदर नहीं रखते, हम लोग तो घर के अंदर ही रखते हैं। क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा है भाई, वो सिर्फ 16 दिन की थी। आफ्टर 16 डेज शी वॉज डेड। 16 डेज आफ्टर 16 डेज शी गॉट डेड। एंड देन हम लोग घर लेके गए, उसको बाहर ही रखा, सब कुछ करके अच्छे से रख दिया। क्योंकि तो बाहर ही सारे लोग आए थे, मुझे पता भी नहीं कौन कौन आया था, लेकिन बहुत सारे लोग आए थे उसके ड्यूटी से। सर्विस में जितने भी लोग हैं, सर्विस लाइन में सब आए थे। और तो उसके बाद जो नहीं आए वो नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मुझे बोला कि तुम रेस्ट कर लो। तो मैं उसके बाद तो हम दोनों को कि ना खाए ना पिए, वो इतना कमज़ोर हो गए थे हम लोग, पूरा बीपी लो हो गया था। एक तो चक्कर से आ रहा है, चक्कर बहुत आ रहा था, ना खड़े हो पा रहे थे ना कुछ, ना मुझे एक होता है ना बच्चे की बर्थ होने के बाद माँ को भी एक वो चाहिए कि अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिला मुझे। मैं ज़मीन पे सो रही हूँ ठंड में इतने दिन से, ना मालिश ना तेल ना कुछ। तो अभी मेरा शरीर बहुत दुखता है, अभी भी मेरा कमर हो गया, पैर पाँव हो गया, सब कुछ दुखता है। तो उसके बाद ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट डे सुबह एक यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, मेडेंटा हॉस्पिटल है, जहाँ पर डेड बॉडीज़ लेके जाते हैं। अगर पता नहीं है तो याद कर लेना, मेडेंटा हॉस्पिटल है, गुड़गांव में ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पर डेड बॉडी जलाया जाता है। तो हम लोग ने इतना रिक्वेस्ट करके हमने जलाया नहीं, क्योंकि अभी वो 15-16 दिन की बच्चे कैसे जलाए, हम लोग उसको कैसे देख पाए। तो उसके बाद हमने उसको जलाया नहीं, बस ऐसे ही वो दफना दिया। और उसके जितने भी सारे सामान हम लोग ने ख़रीदा था सब कुछ दे दिया दान में। हमें ऐसे नहीं रखते हम लोग, घर पे रखते तो है, इतने छोटे बच्चे रखते, लेकिन हमने दान कर दिया सब कुछ। तो उसके बाद आफ्टर 5 डेज ना नमक खाना है, ना नमक चीज़ कुछ नहीं खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना, बस फल फ्रूट खाओ। और वो बिना नमक का चावल खाना होता है हम लोग को 5 दिन तक। तो वो भी नहीं खा पा रही हूँ मैं इतने दिन से। मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्या हुआ, ये कैसे हो गया, क्या सोचा था क्या हुआ। तो उसके बाद बस यही था। तो मैं यही प्रेफर करूँगी सबको, रोहतक भूल के भी ना जाए, वहाँ के डॉक्टर बहुत गंदे। और सिविल हॉस्पिटल में तो ये हुआ कि पहले से उन लोग को पता था, तो उन लोग ने हमने पहले बताया नहीं पहली चीज़। आफ्टर जब इमरजेंसी पड़ा तभी जाके उन लोग ने हमने बताया। हमने एक वो रोहतक जाने से पहले या रोहतक जाने के बाद हमने कोशिश नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश किया। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में पूछा, इतने सारे गुड़गांव में, दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल है सब में कॉल करके पूछा कि NICU कहीं पे, मतलब NICU में कोई वार्ड खाली हो, कोई वो ऑक्सीजन खाली हो तो हम लोग लेके जाएंगे। जो शीशे में रखते वो बहुत अच्छे होते, ऑक्सीजन से अच्छा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लगता है, शीशे में ही ऑक्सीजन होता है। तो उसके लिए हमने बहुत जगह कॉल किया, लेकिन नहीं, हमें नहीं मिला। बहुत सारे हॉस्पिटल में ट्राई किया, हमने एक भी नहीं मिला हमें। तो यही है इसका कहानी। तो हमारे पास नहीं है अभी, ये इस दुनिया में नहीं है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि अगर कोई बच्चा प्लान करे फ्यूचर में तो वो मेरे पास आए दोबारा, वो मेरे पास दोबारा आए, बस फिंगर क्रॉस। मैं यही दुआ करूँगी। Literally I'm shaking like anything। तो ये
मैं बहुत दिन से बोलना चाहती थी बट मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं दबाई जा रही थी मन पे, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी खुद को बोलने के लिए ये सारी चीज़ें। ये वीडियो लंबी जा रही है लेकिन मुझे ये बात बोलनी थी, क्योंकि ये होता है सबके लाइफ में एक ना एक प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन मैं ये दुआ करूँगी कि मैं जो दिन मैंने देखी वो कोई भी ना देखे। मैं फ़ोटो वीडियो डाल दूँगी इसका बिफ़ोर और आफ्टर का, ये घर पे कैसी थी, आफ्टर हॉस्पिटल कैसे हो गई थी, मैं सब कुछ डाल दूँगी। ये ऑक्सीजन डाल के ना ये भी ऐसा हो गया था, इसका ये जो हड्डी होता है ये नाक के अंदर, ये भी ऐसा हो गया था, टेढ़ा हो गया था ऑक्सीजन ज़्यादा दे के। इतनी छोटी है लेकिन बड़ी ऑक्सीजन पे दिया था ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया था। ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही थी इसकी। तो यही बात है, मैं यही बोलूँगी कि रोहतक कभी भी नहीं जाना। जितना हो सके पैसे सेव करो और प्राइवेट ही प्रेफर करो बच्चे के लिए। कोई भी रिस्क मत लेना जैसे मैंने लिया। मैं तो बस यही होप में थी, मैं उन लोग की बिलीव करके रह रही थी, बट उन लोग ने विश्वास तोड़ दिया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ नॉट गुड एनीवे। सब ऐसे नहीं होते, कोई लोग ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ख़राब है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे होते हैं लेकिन कोई डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते, नर्सेस अच्छे नहीं होते जो देखभाल करते हैं, वो लोग सुनते नहीं हैं लोगों की बातें। तो हाँ, यही बोलना चाहती हूँ। मैंने वीडियो स्टार्ट किया था कुछ और के लिए बट एंड हो गया कुछ और के साथ, कोई बात नहीं। तो मैं वीडियो में अच्छे से देखी, वीडियो अच्छे से सुने मेरी कहानी, और यही है। ओके, बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान रखना अपने, जो भी अपने घर से बाहर है, कोई भी घर पे नहीं है अभी, माँ बाप साथ में नहीं है, कोई भी साथ में नहीं है, घर से बाहर जो भी है अपना टेक केयर करे, बहुत सावधानी से रहे और पैसे की बचावट करे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करे। जो भी फ्यूचर प्लान में बच्चा हो बाहर, तो मैं यही प्रेफर करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much for your patience and watching my video till to end. Thank you so much. Bye bye.